नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक शिकारी की जिसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया और फिर जो हुआ वो कमाल था। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहानी है गुरदू नाम के एक भील शिकारी की। स्वभाव से कहते हैं काफी क्रूर था, लेकिन शिवरात्रि के दिन अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठा कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। सही कहा। और यही बात सोचने वाली है कि कैसे अनजाने में हुई भक्ति या कह लें व्रत भगवान शिव की कृपा दिला सकता है। बिल्कुल, आज हमारी चर्चा का फोकस यही रहेगा कि भाई अनजाने में हुए पुण्य कर्म का क्या प्रभाव होता है, क्या सच में उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि गुरुदू, वो भील शिकारी, जंगल में था। परिवार भूखा था तो शिकार की तलाश में भटक रहा था बेचारा। और दिन था शिवरात्रि का, पर उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था, मतलब कोई जानकारी नहीं। तो दिन भर शिकार मिला नहीं। रात हो गई, वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। सोचा कि कोई जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा, और पास में एक बेल का पेड़ था, उस पर चढ़ गया। हाँ, और संयोग देखिए, ठीक उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसकी उसे कोई खबर नहीं थी। हाँ। अब यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। हाँ, रात के 4 पहर बीते और हर पहर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे अनजाने में शिव पूजा हो गई। तो पहले पहर में एक हिरनी आई पानी पीने, प्यासी थी। गुरुदेव ने जैसे ही निशाना साधा, धनुष खींचा। हाँ, तो उसी हलचल में अनजाने में ही कुछ बेल के पत्ते और शायद टहनी हिलने से पानी की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं। अरे वाह, मतलब पहली पूजा हो गई और उसे पता भी नहीं चला। बिल्कुल, यही तो। और फिर हिरनी ने उसे देखा, गिड़गिड़ाई, कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। सत्य की कसम खाई। और शिकारी, उसने क्या किया? शिकारी ने जाने दिया। शायद उस अनजाने पूजा का असर होने लगा था, मन थोड़ा पिघलने लगा था। कमाल है। फिर दूसरा पहर, अब उस हिरणी की बहन आ गई। वही हुआ। फिर से धनुष साधा और फिर से बेलपत्र और जल गिरे शिवलिंग पर। हाँ जी, दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न। इस हिरणी ने भी वही बच्चों का वास्ता दिया, लौटने का वचन दिया। और शिकारी ने इसे भी जाने दिया। हाँ, उसे भी जाने दिया। उसका दिल ना वो बदल रहा था। एक क्रूर शिकारी अब वचन पर यकीन कर रहा था। फिर तीसरा पहर आया होगा। बिल्कुल, तीसरे पहर में एक हट्टा कट्टा हिरण आया। फिर वही हुआ, अनजाने में तीसरी पूजा। और उसने भी वचन दिया होगा। हाँ, उसने भी कहा कि बच्चों को उनकी माँओं को सौंप कर आता हूँ। बड़ी कस्में खाईं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। यहाँ तक तो शिकारी काफी बदल चुका होगा, रात भर जागा भी रहा। सही कहा, जागरण हो गया, अनजाने में शिवलिंग पर अर्पण हो गया, और वो जो जानवरों की सत्यनिष्ठा देखी उसने, उसका असर तो होना ही था। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़, क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, चौथा पहर शुरू ही हुआ था कि वो तीनों हिरण, पहली हिरनी, उसकी बहन और वो हिरण, सब अपने बच्चों के साथ वापस आ गए। सच में? अपना वचन निभाने। हाँ। बिल्कुल अपना वचन निभाने। उनको ऐसे अपने सामने खड़ा देखकर और रात भर जो अनजाने में पूजा हुई थी, उसके असर से शिकारी को ज्ञान हो गया। ज्ञान? कैसा ज्ञान? उसे अपने हिंसक जीवन पर ग्लानि हुई, बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि ये बेजुबान जानवर वचन निभा रहे हैं और मैं इंसान होकर पाप करता फिर रहा हूं। ओहो, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया पूरी तरह। हाँ, उसने धनुष फेंक दिया, हिरणों से कहा तुम धन्य हो, जाओ। और जैसे ही उसने ये कहा, कहते उसी पल भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे वाह, भगवान शिव खुद। हाँ जी, बिल्कुल। वो शिकारी की उस अनजाने में हुई पूजा और व्रत से बेहद प्रसन्न थे। बोले वर मांगो। शिकारी तो बस चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे नया नाम दिया गुह, श्रृंगवेरपुर का राज्य दिया, वंश बढ़ने का आशीर्वाद दिया, अंत में मोक्ष भी। सोचिए, कितना बड़ा वरदान। और वो हिरण? उनका क्या हुआ? वो सत्यवादी हिरण भी शिवजी के दर्शन से मुक्त हो गए, दिव्य लोक चले गए। और वो जगह? वो जगह व्याधेश्वर नाम से मशहूर हुई। कहते हैं वहां दर्शन करने से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, शिवरात्रि व्रत का महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। देखो ना, गुरुदू ने तो अनजाने में किया था, उसे पता भी नहीं था, फिर भी उसे मोक्ष तक का फल मिला। सूत जी ने कथा के अंत में कहा भी है कि ये व्रत तो सब यज्ञ, दान, तीर्थ, तप सबसे बढ़कर है। बिल्कुल, भोग भी देता है और मोक्ष भी। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या बिना इरादे के,
बिना जानकारी के किए गए काम का भी इतना गहरा आध्यात्मिक नतीजा हो सकता है? ये बड़ा गहरा सवाल है। ये आस्था, कर्म और कृपा के बीच का जो रिश्ता है ना, उस पर सोचने को मजबूर करता है। क्या कर्म प्रधान है या भाव, या फिर सिर्फ ईश्वर की कृपा? सही कहा। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। शायद कर्म के पीछे का भाव न सही, पर उस क्षण की पवित्रता या ईश्वर की लीला ही काम कर गई हो। खैर, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।